डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल पर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा की राजनीति में चौधरी बंसीलाल का परिवार हमेशा चर्चा में रहा। बंसीलाल हरियाणा के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और उनका परिवार लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय है। लेकिन अब एक बार फिर इस परिवार में खुलकर जुबानी जंग छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने 11 साल बाद हरियाणा में जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। इसमें भिवानी ग्रामीण जिला इकाई की कमान बंसीलाल के बड़े बेटे रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को दी गई है। जैसे ही इसका ऐलान हुआ, बंसीलाल के पुत्रवधू और बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस में सिर्फ भाई भतीजावाद है। उनकी नज़र में पार्टी अब बिल्कुल कमजोर हो चुकी है और इस लिस्ट के बाद तो कांग्रेस धरातल से भी नीचे जाकर पाताल में चली जाएगी। किरण की इस टिप्पणी को सीधे अनिरुद्ध की नियुक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उनके और रणबीर महिंद्रा के परिवार के पहले से ही रिश्ते खराब रहे हैं और दोनों के बीच खींचतान रही है। भिवानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कांग्रेस के वोट चोरी अभियान और नए संगठनात्मक ढांचे पर चुटकी ली और उन्होंने कहा कि राजनीति अपने स्तर पर होनी चाहिए। जब राजनीति देश हित के साथ होने लगती है तो उससे बुरी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसके अलावा किरण चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस संगठन बनाने की बात कर रही है, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। 9 से 10 महीने बीत जाने के बाद भी कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष तक नहीं बनाया। ऐसे संगठन कभी नहीं बन सकते। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस अब शून्य पर और भाई भतीजावाद की वजह से पार्टी में आपसी खींचतान और बढ़ेगी। अनिरुद्ध चौधरी ने अब किरण चौधरी के इस बयान को लेकर पलटवार किया है। उधर कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी ने चाची किरण चौधरी के बयान पर पलटवार किया है और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि चाची का गणित कमजोर है। जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाग गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए घुटने वाला माहौल बना दिया था। अब वे लोग बीजेपी में चले गए हैं और कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि किरण चौधरी खुद पिछले साल तक कांग्रेस में थी। जब वे पार्टी में थी तब भिवानी में 11 साल तक संगठन क्यों नहीं बन पाया और अब उनके जाते ही संगठन कैसे बन गया, ये सोचने वाली बात है। अनिरुद्ध ने यह भी कहा कि वह बंसीलाल के खून से जुड़े हुए हैं और खुद को उनका स्टूडेंट मानते हैं और उनका कहना था, मैं चौधरी बंसीलाल से सीखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। उन्होंने हरियाणा के लिए जो किया वह मेरी प्रेरणा है। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं जब किरण चौधरी और अनिरुद्ध आमने सामने आए हों। इससे पहले भी भिवानी में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग हो चुकी है। जून 2024 में अनिरुद्ध के नेतृत्व में कांग्रेस ने अस्पताल की ओपीडी शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। तब किरण चौधरी ने उन पर आरोप लगाया था कि राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। बता दें कि किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जून 2024 तक कांग्रेस में थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से श्रुति का टिकट काटकर राव दान सिंह को प्रत्याशी बना दिया गया। इस फैसले से नाराज होकर किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र हुड्डा के दबाव में उनकी बेटी का टिकट काटा गया। वहीं जब राव दान सिंह लोकसभा चुनाव हार गए तो 18 जून 2024 को किरण ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव में श्रुति को तोशाम सीट से टिकट दिया। तोशाम सीट पर पहली बार परिवार आमने सामने आया। यहाँ कांग्रेस ने रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया, वहीं बीजेपी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को मैदान में उतारा। ये सीट हमेशा से बंसीलाल परिवार के कब्जे में रही है। चुनाव में श्रुति ने जीत हासिल की और अब वे हरियाणा की नायब सैनिक सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि अनिरुद्ध चौधरी अब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।